नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि जरीब से खेत कैसे मापते हैं। तो पहले जरीब के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हेक्टेयर, एकड़, बीघा और बिस्वा को हम जरीब से कैसे नापें, इसके बारे में आज हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जरीब से नापना बताइए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाएंगे, पूरी बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो जरीब होती है उसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए बना रहता है, और ये जहां से पकड़ा जाता है यहां से भी, यहां से और यहां तक, यानी कि इस कोने से उस कोने तक पूरा मापा जाता है। ऐसा नहीं कि यहां से पकड़े हैं तो यहां से नापेंगे, नहीं, पूरा यहां से यहां तक, जैसे इंची टेप में होता है। तो गंटरी जरीब में सबसे पहले इसकी माप जान लेते हैं कि एक जरीब बराबर कितनी लंबाई होती है। तो एक जरीब की अगर बात करें पूरा, तो इसकी मीटर में लंबाई होती है 20.11 मीटर। एक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर और पॉइंट 11 का मतलब 11 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मीटर और 11 सेंटीमीटर। हालांकि पॉइंट के बाद कुछ और आता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। 20 मीटर 11 सेंटीमीटर एक जरीब की लंबाई होती है। अगर हम इसे गज की बात करें, गज में बदलें, तो इसकी लंबाई होती है 22 गज। गज थोड़ा छोटा होता है मीटर से, इसलिए मीटर कम आया है और गज ज्यादा आ गया है, 22 गज। अगर मैं इसे फुट में बदलूं तो आएगा 66 फुट, यानी कि एक जरीब की लंबाई मीटर में 20, गज में 22 और फुट में 66। और अगर कड़ी की बात करें तो एक जरीब में ही 100 कड़ी होती है। यहां से यहां तक एक कड़ी, यहां से यहां तक 2 कड़ी, फिर ऐसे 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 कुल 100 कड़ी होती है। तो एक जरीब में 100 कड़ी होती है, यानी कि 100 कड़ी की लंबाई 20.11 मीटर, 22 गज या 66 फुट। तो ऐसे ही अब हम ये निकालें कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो एक कड़ी की लंबाई होगी, आप समझ रहे हैं ना कड़ी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होती है, तो कभी कभी कोई जमीन पूरी एक जरीब नहीं पुजती, तो आधा जरीब नापते हैं या आधा से भी कम, इसीलिए कड़ी को रखा गया है कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है। तो हो सकता है कि 100 तक न जाए तो 10 कड़ी, 20 कड़ी या 25 कड़ी इस तरह से हो। तो इसलिए हमें कड़ी में भी जानना है कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो अगर मीटर की बात करेंगे तो 0.2011 मीटर होगा एक कड़ी की लंबाई। भाई 100 होता है तो 100 यानी कि 2 अंक और बाएं आ जाएगा यहां पे। अगर गज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.22 गज, एक कड़ी की लंबाई 0.22 गज। फुट की बात करेंगे तो 0.66 फुट, क्योंकि 100 का भाग देना है और 2 अंक बाएं खिसक जाएगा दशमलव। सेंटीमीटर में बात करें अगर, सेंटीमीटर में, तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा, 20.11 सेंटीमीटर। ये महत्वपूर्ण है, एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे कुल 100 कड़ी होती है एक जरीब में। तो अब हम समझ गए कि एक जरीब में और एक कड़ी में कितने मीटर, गज और फुट होते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि जरीब से हेक्टेयर कैसे मापते हैं। तो देखिए, हेक्टेयर और एकड़ तो कहीं बदलने वाला है नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक ही माप चलती है हेक्टेयर की, तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन बीघा और बिस्वा अलग अलग होता है, तो मैं बीघा और बिस्वा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, लेकिन आप जहां के हैं आप वहां के हिसाब से करेंगे। लेकिन हेक्टेयर और एकड़ सेम है, आप कहीं के भी हो। तो सबसे पहले हम हेक्टेयर की बात करते हैं कि एक हेक्टेयर को हम जरीब से कैसे नापें। एक हेक्टेयर को हम जरीब से कैसे नापें? ठीक, सबसे बड़ा, अब देखो, एक हेक्टेयर में आप जानते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्लियर है? हमें मीटर से नहीं नापना है, हमें जरीब से नापना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका खेत है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये 1 हेक्टेयर जमीन है आयताकार,
तो इसकी लंबाई कितनी होगी जरीब में और चौड़ाई कितनी होगी जरीब में। तो इसकी लंबाई होगी 10 जरीब, यहां से यहां तक 10 जरीब माप लीजिए, और फिर यहां से यहां तक 2 जरीब 47 कड़ी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.47 जरीब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा खेत जो 1 हेक्टेयर हो, हम कैसे जानेंगे कि वो 1 हेक्टेयर है? तो उसकी लंबाई अगर 10 जरीब है तो उसकी चौड़ाई 2.47 जरीब होनी चाहिए, या 2 जरीब 47 कड़ी, यानी कि ये जो पॉइंट 47 आया है वो कड़ी हो जाएगा, क्योंकि 1 जरीब में 100 कड़ी होता है ना। तो दशमलव के बाद में जो लिखा है 100 का गुणा करेंगे तो 47 ही आएगा। अब मामला ये उठता है कि बात समझ में नहीं आई, हो सकता है कि लंबाई कम हो तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो कितना बढ़ानी पड़ेगी? तो इसके लिए क्या करना है कि आपको केवल ये समझना है कि 1 जरीब में 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग जरीब होता है। तो 1 हेक्टेयर में 24.7 वर्ग जरीब होता है, यानी कि आपका लंबाई में अगर चौड़ाई का गुणा करेंगे जरीब में तो इतना आना चाहिए 24.7। देखो 10 में अगर हम 2.47 का गुणा करेंगे तो 10 यानी कि एक अंक दाएं खिसक जाएगा, 24 हो जाएगा 0.7, सही है ना। तो 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब। जरीब देखिए, जरीब वास्तविक रूप से क्यों बनाई गई है पता है? जरीब वास्तविक रूप से 1 एकड़ जमीन मापने के लिए ही बनाई गई है। कभी आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जरीब को आखिर 66 फुट लंबा क्यों रखा गया, 100 फुट क्यों नहीं कर दिया गया, या 50 फुट क्यों नहीं किया गया ना? इसीलिए ताकि हम जरीब से एकड़ को अच्छे से आसानी से माप सके। कैसे? देखो, मान लो 1 एकड़ जमीन है, ये मान लो कि ये 1 एकड़ जमीन है, तो हम 1 जरीब चौड़ा नापें, यानी ऐसी जमीन या ऐसा प्लाट जिसकी चौड़ाई 1 जरीब हो, केवल 1 जरीब, और लंबाई 10 जरीब हो। कितना आसान है नापना। सीधा लंबा नाप लीजिए 10 जरीब, और फिर मुड़ जाइए एकदम 90 डिग्री के कोण पर और नाप लीजिए 1 जरीब, फिर चारों भुजा मिला दीजिए, 1 एकड़ हो गया। बहुत आसान है ना। इसीलिए जरीब को 66 फीट किया गया है, क्योंकि 1 एकड़ में जितना वर्ग फीट होता है उतना अगर आप 10 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। क्लियर? अगर वर्ग मीटर की बात करते हैं तो 4048 के आसपास आता है वर्ग मीटर में 1 एकड़, और 1 हेक्टेयर में 2.4 एकड़ होता है। आप जानते ही होंगे कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। इसका मतलब कि अगर आप जरीब से हेक्टेयर नहीं नाप पा रहे हो, भूल गए कि कितना वर्ग जरीब को 1 हेक्टेयर कहते हैं, तो आप इसे तो भूलोगे नहीं कि भाई 10 लंबा 1 चौड़ा जरीब 1 एकड़ है। तो ऐसे ही 2 प्लाट प्लस 0.47 और, यानी कि 2.5 प्लाट लगभग ऐसे 1 एकड़ के अगर होंगे तो वो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अच्छा, मान लो कि 1 एकड़ जमीन में लंबाई 10 जरीब नहीं है, 5 ही जरीब है, तो 5 जरीब अगर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 जरीब लंबा हो तो 2 जरीब चौड़ा हो, क्योंकि गुणा करने पर 10 एकम 10, 5 दूना 10, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 10 वर्ग जरीब आना चाहिए, जमीन चाहे जैसी हो। यानी कि ऐसी जमीन चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, अगर जरीब में उसका वर्ग जरीब 10 आ रहा है तो समझ जाओ कि 1 एकड़ जमीन है। तो ये हो गई एकड़ और हेक्टेयर की माप। अब हम बात करते हैं बीघे की माप। यूपी के हिसाब से ये हर राज्य का, हर जिले का अलग अलग है, लेकिन यहां तक सेम है सबका। तो 1 बीघे की अगर बात करें, स्टैंडर्ड बीघा यानी कि पक्का बीघा, 1 बीघा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2530 वर्ग मीटर का होता है। 2530 वर्ग मीटर। अगर इसको हम गज में बदलेंगे तो गज थोड़ा छोटा होता है मीटर से, तो ज्यादा आ जाएगा, 30,025 वर्ग गज।
अब देखिए, आपका मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मुझे कमेंट पढ़ के कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन सोचता हूं चलिए कम जानकारी है इसलिए कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप अच्छे से देखिए, आपका पूरा डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा। एक बीघे में मैंने लिखा था 2530 वर्ग मीटर, तो कुछ लोगों ने लिखा था नहीं 3025 वर्ग मीटर होगा। तो आप जान लीजिए 3025 वर्ग गज होता है और 2530 वर्ग मीटर होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गज छोटा होता है इसलिए ज्यादा मान आया है, मीटर छोटा होता है बड़ा होता है इसलिए छोटा मान आया है। अब हम इसको जरीब से नाप रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये बीघा है, एक बीघा जमीन है, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो जो बीघे में होता है, एक बीघे में अगर वर्ग जरीब की बात करें तो एक बीघा बराबर 6.5 6.25 वर्ग जरीब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक हेक्टेयर में 24.7 वर्ग जरीब, एक एकड़ में 10 वर्ग जरीब, घटते क्रम में आ रहा है। उसी तरह से एक बीघे में 6.25 वर्ग जरीब, मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करें अगर, तो 6.25 आना चाहिए। तो 6.25 कैसे आएगा? अगर मैं 6.25 जरीब लंबा खेत नापूं, यानी कि 6 जरीब 25 कड़ी, अगर लंबा नापूं तो 1 जरीब चौड़ा नाप लूं। 1 जरीब चौड़ा 6.25 जरीब लंबा खेत 1 बीघा होता है। 1 जरीब चौड़ा 10 जरीब लंबा खेत 1 एकड़ होता है। क्लियर? तो ये 1 बीघा है। अगर आप इसको कम करोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, गुणा करने पर 6.25 आना चाहिए। अब इसी तरह से अगर बिस्सा की बात करें कि एक बिस्वा में कितने वर्ग जरीब होते हैं? एक बिस्वा बीघा से बहुत छोटा होता है। आप जानते हैं कि अगर 1 बीघा नापना है तो 20 बिस्वा जमीन होनी चाहिए, क्योंकि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। तो यानी कि 6.25 वर्ग जरीब जो 1 बीघा है, इसमें 20 का हम भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि 1 बिस्वा की माप क्या होगी। तो इसी तरह से 6.25 में जब हम 20 का भाग किए तो आया 0.3125, 0.3125 वर्ग जरीब, यानी कि 1 बिस्वा में 0.3125 वर्ग जरीब। मीटर की बात करेंगे तो 126.5 वर्ग मीटर। फुट की बात करेंगे तो 1361.25 वर्ग मीटर फीट। अब हमें जरीब से बिस्वा मापना है। तो देखो, 1 जरीब लंबा, क्योंकि बहुत छोटा खेत होता है ना, बहुत छोटा प्लाट होता है 1 बिस्वा, तो 1 जरीब लंबा नाप लीजिए और इधर 1 जरीब से कम रहेगा। ठीक, कितना कम रहेगा? अब कितना कम रहेगा इससे मतलब नहीं है, क्या रहेगा इससे मतलब है। तो आपका रहेगा 31.25 कड़ी, 31.25 कड़ी। अब आपको बात समझ में आई कि 100 कड़ी क्यों रखा गया है? इसीलिए ताकि ऐसा खेत जो 1 जरीब भी ना हो उसे हम कैसे मापें। मान लीजिए कि बिस्वा को ही नापना है, तो 1 जरीब लंबा और 31 कड़ी चौड़ा। 1 जरीब में 100 कड़ी होता है ना, तो 31 ही कड़ी नापना है। 31 कड़ी से थोड़ा ज्यादा 0.25 यानी कि 31 कड़ी चौड़ा नापिए और पूरा 1 जरीब यानी कि 100 कड़ी लंबा नापिए। यानी कि ऐसा खेत जिसकी लंबाई 100 कड़ी हो और चौड़ाई 31 कड़ी हो, उसे 1 बिस्वा उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप कि हेक्टेयर, एकड़, बीघा और बिस्वा को जरीब से हम कैसे मापें। अब अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि मान लीजिए कि हमें ये नहीं पता है कि हमारी जमीन कितना है और हमारे पास मापने का जो पैमाना है वो जरीब है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारी जमीन कितने बीघा, कितना बिस्वा या कितना एकड़ या कितना हेक्टेयर है।